जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती नोटिफिकेशन 2024 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है। जी हां, आपने सही सुना, जो आपकी टेक्नीशियन की भर्ती यहां पर होने वाली है 9000 पोस्ट पर, इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आ चुका है और ये आप अभी वीडियो में भी देख सकते हैं। तो आपको इस वीडियो के अंदर बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा कि इस शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर क्या है और कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइस यहां पर जैसे ही आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपके लिए फॉर्म फिलअप की वीडियो बनाऊंगा, जिसको देख करके आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और भी जो इससे रिलेटेड आपके अपडेट होंगे वो भी आपको यहां पर इस चैनल के ऊपर दिए जाएंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहां पर कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं इस चैनल पर, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आपसे आगे आने वाला इस भर्ती से जुड़ा हुआ या फिर ऑल इंडिया बेस पर कोई भी अपडेट, कोई भी वैकेंसी मिस ना हो। तो कर दिया आपने चैनल सब्सक्राइब। और चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आएगी। आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करके शॉर्ट नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 एंड फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। यानी कि दो पोस्ट है आपकी, एक तो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की और दूसरी है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल की। इसमें यहाँ पर जो आपके फॉर्म स्टार्ट होंगे वो डेट भी आ चुकी है। तो फॉर्म स्टार्टिंग डेट आप देख सकते हैं 9 मार्च 2024 से लेकर के 8 अप्रैल 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर सैलरी की बात करें तो जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के अंदर जो पोस्ट आएगी, इस पर आपको लेवल 7 सीपीसी की जो सैलरी है वो दी जाएगी, जो कि आपका यहाँ पर इनिशियल पे इसके अंदर 29,200 रुपये रहता है। एंड जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर भी फर्स्ट लेवल का आपको मिलेगा। फिर जो आपकी टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट है, इस पर लेवल 2 की सैलरी, जहाँ पर आपका शुरुआती पे 19,900 रुपये होता है। एज लिमिट की बात करें तो दोनों पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट आपकी 18 से माफी चाहूंगा, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए 18 से 36 साल की एज लिमिट रखी गई है और टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर अप्लाई करने के लिए एज लिमिट 18 से 33 साल के बीच में रखी गई है। एंड एज आपकी यहां पर 1 जुलाई 2024 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 1 जुलाई 2024 तक ना तो आपकी उम्र 18 साल से कम और ना ही 36 साल से, अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की पोस्ट पर अप्लाई करें, और अगर आप टेक्नीशियन ग्रेड 3 पर अप्लाई करें तो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट 1 जुलाई 2024 तक 33 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि यहाँ पर गाइस गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है एज में वो भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। और आपको यहाँ पर बोला भी है कि दिस इंक्लूड्स ए रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर इन एज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि यहाँ पर आपको 3 ईयर की छूट भी दी गई है। और ये जो आपको यहाँ पर 3 ईयर की छूट है ये आपकी इंक्लूड इसी के अंदर की गई, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन की गई है। यानी कि वैसे एज लिमिट आपकी 18 से 30 साल होती या फिर 18 से 33 साल होती, बट यहाँ पर 3 साल की छूट अतिरिक्त आपको पहले ही दे दी है, क्योंकि जब आपके आरआरबी एएलपी के फॉर्म आए थे तो बहुत सारा हंगामा हुआ था। तो फिर बाद में जाकर के उन्होंने 3 साल की आपको छूट दी थी और वो छूट यहाँ पर पहले ही अब इसमें इंक्लूड कर दिए, आपको हंगामा करने की आवश्यकता नहीं है। एंड जो अलग से छूट मिलती है SC/ST को और OBC को, वो यहाँ पर रूल्स के अकॉर्डिंग रहेगी। इसमें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल के लिए 1100 पोस्ट है और जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है इस पर आपके 6900 पद निकाले गए हैं और टोटल आपकी 9000 वैकेंसी है। इसके बाद गाइज यहाँ पर हम नीचे आते हैं और बात करते हैं आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको ये बोला है कि डिफरेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर वेरियस पोस्ट, क्योंकि गाइज यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 के अंदर अलग अलग ट्रेड होते हैं, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के अंदर भी अलग अलग ट्रेड होते हैं, तो उन सभी पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन चाहिए। बट अगर मैं सिंपल शब्दों में आपको बताऊं तो अप्लाई करने के लिए जो आपसे क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी, एक तो 10वीं, साथ ही जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करेंगे उसी ट्रेड में आपके पास ITI की योग्यता होनी चाहिए, चाहे NCVT के द्वारा चाहे SCVT के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड सेकंड विकल्प आपको मिलेगा, आपके पास 10वीं की योग्यता हो और साथ ही आपने यहाँ पर एक्ट अप्रेंटिसशिप किया हो। रिलेवेंट ट्रेड आपका जब नोटिफिकेशन आएगा डिटेल्ड में, उसी में आपको दिया जाएगा
जाएगा कि कौन कौन से ट्रेड इंक्लूड किए गए हैं। अभी हम उसके बारे में नहीं कह सकते, पर जो मेन ट्रेड होते हैं ITI के वो तो इसमें होंगे ही, और साथ ही जो बिछड़े हुए ट्रेड होते हैं जिनमें कम लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो भी ट्रेड आपको देखने को मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा वेट आपको और कर लेना है डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने का। तो जो आपका सवाल है, जो आपका डाउट है कि सर मेरे पास ये है वो है तो मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट को देख करके उनका आंसर कर दूंगा कि हाँ आपका ट्रेड इसमें आने की संभावना है या फिर नहीं। तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर मैंने इस ट्रेड के अंदर ITI की है, ताकि मैं आपको उसका आंसर कर सकूं। तो सिंपली ये रहेगा कि 10वीं पास साथ ही ITI की योग्यता उसी ट्रेड में जिसमें कि यहाँ पर आपसे आपकी ITI ट्रेड की योग्यता मांगी है। और किस में मांगी जाएगी फिर वही बात जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको पता चल जाएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपकी ऐसे ही रहेगी जैसे कि अभी RRB ALP के अंदर रहा है, जिसमें कि बोला है कि फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड बिलो सीरियल नंबर 2, यानी कि यहाँ पर नीचे वाली कैटेगरी को छोड़ करके बाकी जो कैटेगरी बचती है उनको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है वो 500 रुपये पेश करनी होगी, जहाँ पर 400 रुपये उन्हें रिफंड कर दिया जाएगा जब वो CBT दे देंगे, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब वो दे देंगे उसको अटेंड कर लेंगे तो उनके यहाँ पर 400 रुपये रिफंड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर बोला कि फॉर कैंडिडेट्स हु बिलोंगिंग टू SC ST एक्स सर्विसमैन विकलांग फीमेल, यानी कि जो कैंडिडेट SC ST से है, एक्स सर्विसमैन से है, विकलांग है या फिर ऑल कैटेगरी फीमेल है, उनको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस पे करनी है उनको 250 रुपये फीस पे करनी होगी, सेल बी रिफंडेड। और ये 250 रुपये पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी जब उनका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा। जब आप यहाँ पर CBT दे देंगे आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। जो यहाँ पर इन कैटेगरी के अलावा अन्य कैंडिडेट बचते हैं, अन्य कैटेगरी बचती है जो कि मैंने आपको बताई भी, जनरल OBC, तो उनको यहाँ पर 400 रुपये वापस होंगे, यानी कि उनकी 100 रुपये फीस रख ली जाएगी। और बोला है कि ओनली कैंडिडेट्स हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ दियर एग्जामिनेशन फी, यानी कि जो कैंडिडेट CBT देंगे उन्हीं को यहाँ पर उनकी फीस रिफंड मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने फॉर्म भर दिया और जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपने अटेंड नहीं किया तो फिर आपको वो फीस वापस नहीं मिलेगी। अटेंड करना जरूरी है, चाहे आप उसको पास करें चाहे फेल करें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर अटेंड करना जरूरी है अगर आप अपनी फीस वापस चाहते हैं। तो गाइज यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दी गई वो मैंने आपको यहाँ पर सभी एक्सप्लेन कर दी है। अभी ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न आया नहीं है, ना ही सिलेबस आया है, तो जैसे ही ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न सिलेबस आ जाएगा तो उसके लिए भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप उस वीडियो को वॉच करके इसके बारे में पूरी जानकारी जान सके। सो गाइज अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर मैं ऑल इंडिया जो अपडेट तो कवर करता ही हूँ, साथ ही फॉर्म फिलअप की वीडियोज भी सबसे पहले प्रोवाइड कराता हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये फॉर्म भरने में आपसे कोई मिस्टेक ना हो तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा एंड कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपने क्या क्वालिफिकेशन की है। और इसके अलावा बस आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपकी ये भर्ती आ गई है, बट आप लोग परेशान भी होंगे और आपको गुस्सा होगा कि इतनी कम वैकेंसी आई है, जिसके लिए आपका विरोध लगातार जारी है। आप अपना विरोध करते रहिए ट्विटर के ऊपर कि वैकेंसी इंक्रीज कीजिए। वैसे मुझे लगता नहीं है कि ये बढ़ाएंगे, क्योंकि ALP के ऊपर भी काफ़ी विरोध दर्ज हुआ पर इन्होंने वैकेंसी नहीं बढ़ाई, सिर्फ और सिर्फ आपकी एज के अंदर छूट आपको दी थी। तो अभी भी आप विरोध जारी रखिए, क्या पता वो काम में आ जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।